हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किसके लिए है वो आप लोग खुद समझ गए होंगे, क्योंकि भाई जब मैं इनका वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनका वीडियो बनाना। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी आजकल तो बहुत कुछ कर रही हैं और तारीफ करने का मन भी होता है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रही हैं। अब कुछ लोग जो कि उनके हेटर्स हैं या जो भी उन्हें नापसंद करते हैं, तो भाई वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे सीधी सरल बात ही समझ में आती है कि जो चीज़ सामने दिख रही है मुझे वही बोलना है। तो भाई बात करते हैं कल की। भाई एक वीडियो आया और उसमें देखा हमने कि दादाजी की तबीयत खराब है, मतलब कि बसंती जी के बाबूजी की। भाई उनकी तबीयत खराब है क्योंकि ये 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने बताया कि कल रात और आज सुबह उन्होंने खाना नहीं खाया है, उनके पेट में दर्द है और तबीयत कुछ ढीली सी लग रही है। तो बसंती जी और गोलू ने सोचा क्यों ना डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि बाबूजी ने भी कहा कि अभी अगर दिखा लेते हैं तो ठीक रहेगा, वरना रात को अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी उम्र हो चुकी है और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो भाई घर में कोई गाड़ी भी नहीं है कि कैसे लेकर हम हॉस्पिटल जाएंगे। गांव में वैसे भी गाड़ियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बस फटाफट गोलू गया और रिक्शा लेकर आया और बाबूजी को ले करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। साथ में बसंती जी भी गई थी। भाई बाबूजी ने तो डॉक्टर से बात जब वो कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर वीडियो, तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं पहले से ही कहती थी और आज से नहीं, जब अनीता जी के लिए मैं वीडियो बनाती थी तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी और मैंने बोला भी था कि भाई बाबूजी का जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा शार्प है। इतनी अच्छी बातें करते हैं वो और क्लियर बातें करते हैं। बेफजूल की बातें वो कभी नहीं करते हैं और उनकी बातें अगर बच्चे, आजकल के बच्चे सुने तो उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये उनकी बातों से महसूस होता है। तो वैसे ही डॉक्टर भी इम्प्रेस हो गए, क्योंकि भाई उनकी तबीयत खराब है लेकिन उच्च स्वर में, मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में वो अच्छे से बात कर रहे थे। डॉक्टर भी हंस रहे थे और सभी लोग उनकी बातों को समझ भी रहे थे और कह रहे थे भाई इस उम्र में भी इतनी अच्छी बातें ये कर लेते हैं, समझदारी वाली। तो वही फाइनली उनका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और हॉस्पिटल से वो घर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस जगह ये रही, भाई वीडियो तो सभी ने देखा था, लेकिन रिएक्शन कुछ चैनल या फिर कुछ उनके हेटर्स हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो कि मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए था। कि भाई ये कंटेंट है, ये कंटेंट है और ये बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाना। भाई देखो, व्लॉगर जो होते हैं तो उनका काम होता है अपना डेली रूटीन दिखाना, वो डेली क्या कर रहे हैं। तो उसी डेली रूटीन में ये सब भी सम्मिलित होता है। भाई बाबूजी के साथ ही लोग रह रहे हैं तो कुछ भी होगा तो वो उसे जरूर दिखाएंगे। भाई हॉस्पिटल लेकर गए और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बाबूजी इनको कितना सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर से भी इन्होंने बोल दिया भाई हमारा चैनल है, देखिए, और पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं, तो इसी से हमारी कमाई होती है। तो डॉक्टर और नर्स जो भी थे वहाँ पर, उन लोगों ने कहा भी कि भाई हम भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपके वीडियो को शेयर करेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ लोग कहते हैं कि घर के बड़े सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बसंती जी को उनके ससुर जी वीडियो बनाने के लिए भाई सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि भाई कमाने का एकमात्र अब इनके पास यही एक साधन है, जो कि अच्छे से उनकी बहू और उनके पोते कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट भी इंसान उसी को करता है जिसे जानता है कि भाई ये उस काबिल है। भले ही अभी शुरुआत है, लेकिन ना धीरे धीरे ये भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से ये कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है इन्हें किसी निगेटिविटी में पड़ने की ज़रूरत है। निगेटिविटी फैलाने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो गलत गलत कमेंट करते हैं। मैं भी उसे फेस कर रही हूँ और करती भी हूँ, और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोले। तो वैसे ही बसंती जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी करे, आप अपना काम करते जाइए, भगवान एक दिन आपको जरूर सफल बनाएगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। भाई ये तो हो गया, और उसके बाद हम चलते हैं अनीता जी के वीडियो पर। भाई अनीता जी का भी वीडियो आया, उनके वीडियो में अच्छा लगता है। लकी का नेचर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभी तक कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा है। किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ के बहुत कम ही पड़ता है। हाँ, जब कोई उंगली करता है तो जरूर करता है, लेकिन मजाकिया उसका स्वभाव वो अच्छा लगता है मुझे।
लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो देख करके मैं फिर से एक बार चौंक गई, क्योंकि ये लोग जो है ना, हर रोज एक न एक पॉइंट ऐसा बोलते हैं जिससे कि ये समझ में आया कि ये पिन कर रहे हैं किसी को। भाई अगला बंदा इन्हें पिन नहीं कर रहा है, मैंने उनके किसी भी वीडियो में नहीं देखा कि उन्होंने ऐसी कोई बात की हो जिससे कि ये लोग पिन हो, लेकिन इन्होंने की। भाई अभी कुछ दिन पहले गोलू को साइकिल गिफ्ट मिली थी और एक बैग मिला था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके ऊपर बहुत सी बातें बनी थी कि भाई गिफ्ट नहीं मिला है और इन्होंने खुद खरीदा है। तो भाई सीधी सी बात है, बसंती जी ने यही कहा है कि अगर मुझे खरीदना होता तो जब मैं सब्जी भी खरीद कर लाती हूँ तो वो दिखाती हूँ, तो इतनी बड़ी साइकिल अगर मैंने खरीदी होती तो क्या मैं दिखाती नहीं। और जिसने भी गिफ्ट दिया है उसने कहा था भाई नाम मत बताना, तो मैंने नहीं बताया, चलो इनका हो गया। लेकिन आज जब अनीता जी के बच्चे, मतलब ढेर सारा पार्सल उन्होंने ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर आया था, तो ये कुलवई में जाते हैं, ऑर्डर खोलते हैं, तभी अनीता जी बोल पड़ती हैं कि भाई मेरे पैसे लगे हैं इसमें, जितना सामान आया है उसमें मेरे पैसे लगे हैं। तो इनकी सुपुत्री जी बोलती हैं, बहुत धीमे स्वर में बोलती हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत धीमे स्वर में बोलती हैं कि हमने कब कहा कि ये गिफ्ट मिला है, मतलब किसी ने दिया है। इनडायरेक्टली ये पिन कर रही थी उन्हें कि वो जो गिफ्ट वाली बात हो रही है उसी को लेकर के ये लोग बातें कर रहे हैं। तो भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है कि जब बेमतलब में कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, ना वो अपने वीडियो में इनको लेते हैं, ना ये अपने वीडियो में उनको लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो पिन करने का क्या मतलब है। फिर बात करते हैं जो छत पे इन्होंने वो कद्दू का पेड़ लगाया था, मतलब पौधा लगाया था, वो पूरी छत में फैला हुआ था। तो फाइनली आज बसंती जी ने उसको साफ किया, 5 कद्दू भी निकले। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा रीज़न नहीं है इसे बताने का, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे कि भाई वो ऊपर छत पे जो कद्दू लगे थे उसका क्या हुआ, बसंती जी तो ऊपर जाती नहीं है क्योंकि अनीता जी आ गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, छत तो सार्वजनिक है, छत में तो सभी लोग जाएंगे। और अनीता जी को भी अच्छी लगी थी ये चीज़ें, क्योंकि जब वो आई थी तो उन्होंने जब देखा था भाई हरियाली है छत पर, तो उन्होंने खुश होकर के ये बात बोली भी थी कि भाई देखो हमारे घर के अंदर भी हरा भरा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बेमतलब में कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें कि जिससे कि अगर कोई परिवार अच्छे से रह रहा है तो भाई वो खुश रहें। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो पिन करने वाली आदत है ये थोड़ी सी अगर ठीक हो जाए ना तो सब कुछ परफेक्ट है। और दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि रवीना की कहीं भी बात नहीं होती है। कोई भी इंसान घर में बात करता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बात करता। अब नॉर्मली हमारे घरों में होता है और सबके, आई होप आप लोग के घर में भी होता होगा कि अगर मतलब कोई एक पर्सन घर में ना हो तो हम उसकी बात कभी ना कभी तो करेंगे, और कैमरे के सामने भी करेंगे, क्योंकि अब तो भाई सबको पता है ना, कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाई बहन है, भाई बहन है तो वो मजाक भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखती है। रवीना का कोई नाम भी नहीं लेता है और लोग बार बार कमेंट करते हैं, और मैंने भी कई बार बोला है कि भाई इनको चाहिए कि रवीना को या तो यहाँ बुला लें या फिर कभी हमें भी बताएं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि भाई हो सकता है कभी कोई बात निकल के आए तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आखिर मामला क्या है। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई बसंती जी देखिए कितना ध्यान करती हैं, घर की साफ सफाई से ले करके बच्चों के स्कूल से ले करके दादाजी की बीमारी, खाना पीना, मतलब बहुत काम हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं वो। फिर अगर कोई इस तरह से हेट कमेंट करता है तो बुरा लगता है, तो मुझे भी भाई बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि वो अकेली हैं। और अकेला इंसान अगर कुछ गलत बोल भी देता है तो भाई उसके अंदर गुस्सा भी होगा। लोग इतना ज़्यादा पिन करते हैं तो गुस्सा होना वाजबी है। तो भाई कोई इस तरह से बातें ना करे कि अगला इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाए, क्योंकि वो जिस तरह से जिस परिस्थिति में काम कर रहा है वो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए